दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्री डायबिटीज़ जो कंडीशन होती है, यानी बॉर्डर लाइन डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ होने से एक स्टेज पहले ये क्या होता है और इसका बॉडी पर कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो आप सब जान लें कि नॉर्मल ब्लड शुगर होता है खाली पेट 70 से 105 और खाने बाद ब्लड शुगर नॉर्मल होता है 70 से 140 mg। तो अगर किसी का खाली पेट 105 से ज़्यादा है और 125 तक है, क्योंकि 126 के ऊपर खाली पेट डायबिटीज कहते हैं और खाने के बाद 200 के ऊपर डायबिटीज बोलते हैं। तो अगर किसी का खाली पेट 105 से लेकर के 125 तक है और खाने के बाद 2 घंटे बाद 141 से लेकर के 199 तक है, इसे बोलते हैं बॉर्डर लाइन डायबिटीज, यानी न इनको ब्लड शुगर नॉर्मल है न इनको डायबिटीज है। इसे बोलते हैं प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन डायबिटीज। अपने इंडिया में जैसे आपको सब पता है कि अगर हम 40 साल के बाद के देखें या 30 साल के बाद मैन या वुमेन पूरा देखें पॉपुलेशन को, तो कम से कम 25 से 30% लोगों को डायबिटीज है और उतने 25% लोगों को और प्री डायबिटीज भी है, जो कि फ्यूचर ऑफ डायबिटीज खतरा उनको ज़्यादा है। तो प्री डायबिटीज होने का मतलब है कि उनके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन फॉर्मेशन कम हो रहा और जो भी इंसुलिन बन रहा वो मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर, फैट सेल के अंदर काम कम कर रहा है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो जब इंसुलिन मसल में, लिवर और फैट सेल कम काम कर रहा तो ब्लड में शुगर को पूरी तरह इन टिश्यू पुष्ट नहीं कर पा रहा, जिसे यूटिलाइज इसका एनर्जी में नहीं हो पा रहा। तो ये ऐसा अक्सर उनको होता है जिसे खानदान में किसी को डायबिटीज हो या किसी को मोटापा हो या किसी को ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या जो एक्सरसाइज कम करता हो या जो स्ट्रेस में रहता हो या जो कुछ ड्रग्स ले रहा है, लाइक कोई स्टेरॉइड खा रहा है या कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइड नाम ड्रग होती है। कुछ साइकेट्रिक ड्रग आते हैं, लाइक ये जो कि डायबिटीज का रिस्क बढ़ाते हैं। तो ये कई कारण होते हैं। आजकल जो बिगेस्ट शहरों का कारण आ रहा है कि शहरों में लोग क्या हो रहा है कि उनका एक्सरसाइज घट गया है, लोग रिफाइंड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, सलाद कम खा रहे हैं, प्लस लॉन्ग वर्किंग आवर, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, इस सब की वजह से डायबिटीज खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब सवाल है कि हमारे पास पेशेंट का क्वेश्चन है कि क्या ये प्री डायबिटीज यानी थोड़ा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, उनका खाली पेट 110 के आसपास आता है, क्या बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा? ये सवाल आपका ना जी। और कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? यही कि मतलब इसको हम कैसे थोड़ा मेंटेन रख सकते हैं और इसका क्या नुकसान हो सकता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि डायबिटीज 126 के ऊपर डायबिटीज क्यों कहते हैं खाली पेट, या 200 ऊपर क्यों कहते हैं। तो जब सोसाइटी में पॉपुलेशन स्टडी किया गया पॉपुलेशन में, तो जब भी जिसका ब्लड शुगर खाली पेट 126 कम रहा है या खाने बाद 200 कम रहा है, उनको लॉन्ग टर्म में किडनी, आँखों पर, नर्व्स पे कोई कॉम्प्लिकेशन इसका नहीं होता है। फिर समझ लीजिए, प्री डायबिटीज सालों भर लाइफ लॉन्ग, अगर आपका खाली पेट 125 से कम, 126 से कम है और खाने में 200 से कम है, तो आपको आँखों पर, गुर्दे पर, नसों पर या मर्द के अंदर अदर सेक्सुअल फंक्शन पे ये इम्पैक्ट नहीं डालता है। मेरे पास बड़े मरीज आते हैं कि डरते हैं कि मुझे कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कॉम्प्लिकेशन तो ना। फिर समझिए, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन नहीं करती हैं। रियलिटी तो ये है कि अगर खाली पेट थोड़ा बड़ा खाने में बढ़ा हो तो आपको फ्यूचर रिस्क ऑफ डायबिटीज ज़्यादा है। देखा गया है कि अगर जिसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, यानी खाली पेट 105 से 125 के बीच में है, खाने बाद 141 से 199 के बीच में है, हर साल अगर वो कुछ ना करें, हम अभी बताएंगे क्या करना आपको, हर साल 100 में 5 रुपये का जो ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज रेंज में चला आता है। तो पहला चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपका ब्लड शुगर प्री डायबिटीज रेंज में है तो लॉन्ग टर्म में आँखों पे, गुर्दे पर, नर्व्स पे, आंतों पर ये नुकसान
नहीं डालेगा। ये प्रूवन हो चुका है सालों साल की स्टडी में। तो कृपया कर इसके लिए न डरें। पर एक ही खतरा है, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, क्या एफर्ट करना आगे बताऊंगा आपको मैं, तो आपको डायबिटीज खतरा बढ़ता है। बट हाँ, देखा गया कि जिसका ब्लड शुगर बढ़ता है, साथ में कुछ और चीज़ बढ़ती है, लाइक उनका बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उनका गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटता है। उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। उनका देखा गया कि उनको ब्लड प्रेशर चांस थोड़ा बढ़ जाता है, और वो लोग एक्सरसाइज ये सब न करें तो अगर आपको प्री डायबिटीज या बॉर्डर डायबिटीज है, तो कृपया करके अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमेशा 100 से नीचे रखें। प्रेफरेबल है कि बिलो 70 रखें। जितना कम रखेंगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के नसों में कम जमेगा और आपको हार्ट का खतरा नहीं होगा। तो अगर डायबिटीज वालों का, प्री डायबिटीज वालों का, बॉर्डर डायबिटीज वालों का अगर लिपिड गड़बड़ी है या ब्लड प्रेशर हाई साइड है, तो हार्ट का अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और रिस्क टू हार्ट पेन या हार्ट को नसें ब्लॉक होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे में अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लेंगे, बीपी ठीक रखेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को हाई रखेंगे, तो इससे खतरा भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप प्री डायबिटीज है, बॉर्डर डायबिटीज है, तो पहला काम करना, डायबिटीज बचना चाहते हैं तो कम से कम 45 मिनट डेली एक्सरसाइज करना। आपको दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप घर के अंदर सीढ़ी चढ़िए, जब टाइम मिले आप थोड़ा ब्रिस्क वॉक करिए। आजकल एक और चला है इंटरवल वॉकिंग। आपने 5 मिनट वॉक किया, 3-4 मिनट जॉगिंग कर ली, फिर वॉक कर लिया, तो आप लंबे टाइम में कर सकते हैं। आप गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, स्विमिंग करिए। घर के अंदर आप सीढ़ी है तो दिन में 3-4 बार 5 बार सीढ़ी चढ़िए। और आप फ्लैट में रहते हैं तो आप कोशिश करके 3-4 फ्लोर सीढ़ी जरूर चढ़े पैदल, जिससे आपको एनर्जी वेस्टेज अच्छी होगी। और आप कोई वॉक भी कर रहे हैं तो आप अपने कंधे पे लैपटॉप बैग या एक बैग में 5-7 किलो का वेट डाल के, क्योंकि वेट कैरी करने से उस एक्सरसाइज का इफेक्ट और बढ़ जाता है। अगर आप जब भी टाइम मिले, आप जान लो एक्सरसाइज जितना करोगे डायबिटीज होने का खतरा उतना घटेगा। तो एक्सरसाइज आपको डायबिटीज खतरा बचेगा, हार्ट खतरा बचेगा, और आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज कभी कन्वर्ट नहीं होगे। हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जो 25 साल 30 साल से डायबिटीज, प्री डायबिटीज है, अभी ब्लड शुगर वही मेंटेन, उनका कोई डायबिटीज नहीं हुआ है। तो पहली बात जान लो कि तुम्हें डायबिटीज का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला है, कोई तुम्हें डायबिटीज नहीं हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रिवेंट कर सकते हो, खाली एक ही काम करना है, एक्सरसाइज पहला काम हो गया। दूसरा, डाइट में हमने वीडियो बता रखा आपको मैंने, कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, चावल, आलू, मटर, कॉर्न, बाजरा, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में आपको डाइट में मैक्सिमम 50% होना चाहिए। प्रोटीन बढ़ाइए अपने डाइट में, दाल, सोयाबीन, स्प्राउट, सत्तू, इसके बाद और कई प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप नॉन वेज तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, स्किन मत खाइए, फिश खाइए। रेड मीट अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल ज़्यादा होता है। तो आप प्रोटीन बढ़ाइए। अपने दुर्भाग्य से इंडियन लोग प्रोटीन हार्डली खाते हैं। अब इंडियन जो मेजॉरिटी डाइट है 80% कार्बोहाइड्रेट है, तो बहुत खतरा है। तो थर्ड, गुड फैट बढ़ाइए। ऑलिव ऑयल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, बादाम, आलमंड, काजू, अखरोट, इवन मूंगफली, ये सब गुड फैट होते हैं। हम इंडियन लोग फैट भी कम खाते हैं, उसको कंपेंसेट हम लोग एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज खतरा बढ़ जाता है। तो आप प्लीज़ गुड फैट बढ़ाइए। आप अपने खाने में सुबह शाम दिन में 40 बादाम खाते हो, तो 15-20 दिन में सुबह शाम करके वो खाइए। और आप पराठा खाना चाहिए, तभी कोई तरह, अगर वेट ज़्यादा नहीं तो पराठा खा सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल का, सरसों तेल का या मूंगफली तेल का, क्योंकि ये ऑयल जो होते हैं, तीनों ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं,
एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और ट्राइग्लिसराइड घटाते हैं, तो ये हार्ट का खतरा कम करते हैं। जबकि घी है, घी सैचुरेटेड फैट है, आप जान लीजिए सैचुरेटेड फैट लाइक घी, कोकोनट ऑयल और एनिमल फैट अवॉइड करने, क्योंकि इसमें इस सैचुरेटेड फैट होते हैं, ये आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को घटाते हैं, जिससे हार्ट खतरा बढ़ता है। तो हमने बोला कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे और खूब सलाद खाइए, अपने घर के फ्रिज में हमेशा सलाद छील के टमाटर धो कर रखे रहिए, जब टाइम लगे सलाद खा लिए, अपना वेट कम करिए, योगा करिए। योगा में आपको ध्यान रखना है, आप समझ लीजिए बोलना पड़ेगा, एक मंत्र याद कर लो, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मुझे डायबिटीज नहीं होगा, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ये बार बार बोलना आपको, इससे मन में पॉजिटिव थॉट आते हैं। तो हमें लगता है कि ये वीडियो सुन के आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि कैसे आप डायबिटीज से बच सकते हैं और कैसे बिना डरे आप जीवन को जी सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।